हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर एक निमसेट टॉपर से बात कर रहे हैं जिनका नाम है रिद्धि और इनकी निमसेट 2026 में 28 रैंक बनी है। तो स्पेशल बात यह है कि हम इनके घर नैनीताल आए हुए हैं और यहाँ से इनका इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। वैसे ये क्लासरूम की स्टूडेंट थी और क्लासरूम में इन्होंने पूरी पढ़ाई करी है, लेकिन इनका रिजल्ट एस्पायर स्टडी में लिस्ट में छूट गया था। तो हमने कहा इसके लिए स्पेशल सरप्राइज होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितनी, जैसे ये जो रैंक है 28, तो जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक कौन सी रैंक एक्सपेक्ट करी थी? पहले एक बार जब रिजल्ट आने से पहले जब वो आई थी, आंसर की आई थी, तब आपसे बात हुई थी। आपने कहा था अंडर 100 तो कंफर्म है। मेरे को लग नहीं रहा था अंडर 100 है। तो जिस दिन रिजल्ट आया मुझे उस दिन तक लग रहा था 250 या 300 के बीच में हो सकती है। बट जब रिजल्ट चेक करा उसमें 28 थी। तो उस टाइम तो अच्छा ही लगा। उस टाइम पे शॉक था काफी कि 28 आ भी सकती है करके। लग नहीं रहा था। नहीं, जब जैसे नंबर हमने कैलकुलेट करे थे तो आपको बताया भी था कि जो भी बच्चे हैं उनमें आपके नंबर जो है ठीक जा रहे हैं, मतलब 5-6 बच्चों के बाद में आपके नंबर बन रहे हैं। तो 5-6 बच्चों में वही जो 17 रैंक है क्लासरूम से और उससे पहले रैंक जो है वो सारी बन करके आपकी 28 बन गई। ठीक है। तो मेनली जो एक होता है कि बच्चों का डर होता है कि निमसेट बहुत हार्ड एग्जाम है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते बच्चे। तो आप क्या बताना चाहोगे उनको? कंसिस्टेंसी तो स्टार्टिंग में मेरी भी नहीं बन रही थी। मैं पहले ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, कंसिस्टेंसी मेरी भी नहीं बन रही थी। फिर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मैं एस्पायर स्टडी ऑफलाइन में आई। ऑफलाइन में फिर क्लासरूम में जाके तो सर कंसिस्टेंसी बनी जाती है साथ वालों को देख के। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को 28 रैंक देख करके? जैसे आप बता रहे हैं कि बीच बीच में ये टेस्ट में नंबर जब कम आते थे तो रोने लगती थी, कैसा लग रहा है अभी आप? अच्छा लग रहा है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि 28 रैंक लेके आएगी। ये आप लोगों की मेहनत है, इसकी मेहनत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब बीच बीच में रोती थी, ये बोलती थी मेरे मार्क्स कम आए, तो मैं तो बोलती थी इसको कि एक बार मार्क्स कम आने से कुछ नहीं होता, आगे से मेहनत करना, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज और, जैसे यहाँ तो आपके यहाँ पर तो ये ठंडा मौसम रहता है और यहाँ से कानपुर जाना और फिर उस गर्मी वाले माहौल में रहना, तो ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? मतलब अप्रैल तक तो सब ठीक था, लेकिन अप्रैल के बाद जो गर्मी हुई है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फिर क्लासरूम में ज्यादा पता नहीं चलता था कि क्लासरूम में तो ठंडा ही रहता था, एसी चलता था। लेकिन रात को रूम पे आके पता चलता था क्लासरूम में कितना अच्छा होता था। वरना यही है कि रूफ टॉप नहीं लेना है रूम कानपुर में। चल, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि नहीं हो पाएगा हमसे, पढ़ाई क्विट कर देनी हाँ चाहिए? लगा। मई एंड तक पूरा लगा। 6 जून तक भी लगा। रिजल्ट आने तक भी लगा, जब तक ये लग रहा था कि 250 300, कभी कभी लग रहा था कि रैंक कहीं 800 ना पहुंच जाए। बट हमने कहा हो ही रहा है, आ ही चुकी हूँ कानपुर तो कर ही लेते एंड तक। अच्छा अच्छा, एक और स्पेशल बात है आपकी, ठीक है, जो मतलब आप कुछ बच्चे स्पेशल स्टूडेंट में हम काउंट करते हैं कि जैसे आप हो गए, संतोष हो गए और वेदांश हो गए, तो इनका 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 5 तारीख तक क्लास में आए हैं। हाँ। ठीक है, मतलब 5 जून को भी क्लास में आए हैं शाम तक कि कल यहीं से पेपर देने हमको जाना है। तो लास्ट दिन केवल 3 ही स्टूडेंट आप थे, बाकी सब रूम पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे। तो उसका मोटिवेशन क्या था कि नहीं हमें क्लास जाने ही जाना है? ऐसा था कि रूम में पहले तो सबसे पहले बहुत गर्म होता था, दूसरा रूम में जाके नींद आ जाती थी। वहां मतलब पढ़ाई का वो नहीं बन पाता था, एनवायरनमेंट नहीं बन पाता था। तो इसलिए हम क्लासरूम में आते थे कि वहाँ एक ऐसा होता था कि एटलीस्ट यहाँ सर है, कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। या फिर एक डर भी होता था कि सर कहेंगे सोने लगे हो, इसलिए रूम में बैठ के क्लासरूम में आ जाते थे। अच्छा, तो जैसे एक चीज और, जैसे आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, आपने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। तो जो बच्चे जैसे 2027 में पेपर देंगे, ठीक है, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या करें? ठीक है, रीजनिंग को कैसे स्ट्रांग बनाएं? क्योंकि बच्चे इसी से डर जाते हैं, उनको मतलब पहले बिलीव नहीं होता, किसी को भी नहीं, जैसे आपको भी नहीं पहले बिलीव होगा, सोचा होगा कि 28 रैंक आएगी, ठीक है, तो ऐसे किसी भी बच्चे को पहले नहीं बिलीव होता है। तो वो कैसे अपने आप को भरोसा दिलाए कि नहीं हम सिलेक्शन तो ले ही लेंगे? मतलब सीयूईटी जब मैंने दिया तब मेरे एक चीज समझ में आई, सीयूईटी तक तो मैं भी श्योर नहीं थी। सीयूईटी देख के ये समझ में आया कि जितना भी कुछ आने वाला है वो
जो सर ने नोटबुक करा रखी उसी से आना है, हम्म, चाहे कुछ मत कर लो, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि क्लास सर की कराई हुई नोटबुक कंप्लीट करनी है पहले, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, उसमें बहुत कुछ नहीं, उसमें सब कुछ है। सबसे पहले मैथ्स इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले सर की नोटबुक से पढ़ना पड़ेगा जो सर ने करा रखा। उसके बाद पहले जब सर की नोटबुक कंप्लीट होगी उसके बाद कुछ बाहर देख सकते हैं बुक्स वगैरह, वरना सबसे पहले सर की नोटबुक ही है मैथ्स में तो। और रीजनिंग में प्रैक्टिस, सर ने जो पढ़ा दिया उसके बाद वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज। हम तो जैसे वो थे वेबसाइट टेस्ट देते थे, सर की एस्पायर स्टडीज की वेबसाइट टेस्ट दे के रोज सुबह आके रीजनिंग का एक एक टेस्ट दे दिया, उससे इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमको ये ध्यान है जब पीवाईक्यू हम कराते थे तो आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के आंसर पहले बताते थे सबसे, ठीक है, तो बच्चे एकदम सरप्राइज रह जाते थे कि वो बच्चा बता रहा है जिसकी मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है, मतलब क्योंकि एक हर बच्चे का एक लेवल बन जाता है, सबको देखने का नजरिया कि इसकी मैथ अच्छी है तो ये आंसर जल्दी बताएगा, ठीक है, लेकिन उसने नहीं बता पाया, आपने बता दिया तो एकदम से लोग होते थे, मेरे पे भी आते थे कि रीजनिंग इम्प्रूव कैसे कर रहे हैं। अब मैं कहती थी मैं रोज सुबह बैठ के टेस्ट दे रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है, बस टेस्ट दे जा रही हूँ प्रैक्टिस। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के लिए सर ने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है वो। ठीक है। तो जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन ही है कि आपने जैसे उसको कानपुर जब भेजा था, ठीक है, तो स्पेशली गर्ल्स को तो पेरेंट्स नहीं भेजते हैं बाहर, बहुत डरते हैं कि गर्ल्स को भेजना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको डर लगता था कि नहीं लगता था कि वहाँ पे है, अकेले है, कैसे पढ़ रही होगी, क्या सीन होगा, कोई देखने वाला है नहीं है, क्या था? नहीं, ऐसा डर तो कुछ नहीं था, लेकिन हमें विश्वास था अपने बच्चे के ऊपर कि वो जो कदम उठाएगा सोच समझ के उठाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि ये सही कदम उठाएगी और अपनी पढ़ाई करेगी, और मैं इसी कारण मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया था। नहीं, एक डर होता है जैसे मान लो कभी तबीयत किसी बच्चे की खराब हो गई तो हर पेरेंट्स का ये होता है कि कौन देखने वाला है, इतनी दूर है, ऐसा भी नहीं है घंटे 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा डर कभी नहीं लगता था? नहीं, ऐसा डर तो नहीं था। हाँ, इनकेस कभी अगर ऐसा हो गया तो उसमें क्या है, जो भी आप लोग वहाँ पर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हम उससे कह सकते थे कि हाँ हमें ये ज़रूरत है, अगर इनकेस ये हो गया। तो मुझे स्टूडेंट ने भी बताया कि अगर ऐसी कोई होती तो हमारे स्टाफ जो है वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। और जैसे मान लो जो और पेरेंट्स हैं जो आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए गर्ल्स को थोड़ा सा पीछे रहते हैं, मतलब हमने देखा है कि बॉयज को तो हर पेरेंट चाहता है कि बहुत पढ़ जाए हमारा, ठीक है, बट गर्ल्स को वो कम पढ़ाना चाहते हैं, या एक मतलब उनका ये होता है कि अल्टीमेटली दूसरे परिवार में जाना है, ठीक है, तो उतनी पढ़ाई करा देते हैं जितनी सफिशिएंट है, मतलब बहुत आगे तक नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे, और आपका मतलब कैसे ये था कि नहीं हमें बच्ची को पूरा पढ़ाना ही है? नहीं, मेरे तो शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि मुझे लड़का और लड़की से मतलब नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, और मैं कहता हूँ कि लड़की को, मेरी कोशिश रहती है कि लड़की को और अधिक से अधिक जो है मैं शिक्षित करूं। वैसे तो बच्चे लड़का हो या लड़की बराबर ही हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि इसमें अंतर नहीं डालना कभी भी। मैं लड़की लड़के में अंतर नहीं डालता हूँ, और आगे भी मैं जो है पढ़ाई के लिए जहाँ भी ये करे जो भी करे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो आप बहुत भावुक से हो रहे हैं अभी। ठीक है, नहीं होता है ऐसा, ठीक है, तो क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग मतलब हमने ये देखा इवन 2 साल तैयारी करके 3 साल तैयारी करके इस रैंक को लाने के लिए तरस जाते हैं, ठीक है, तो आपकी बच्ची ने वो अचीवमेंट एक ही साल में पूरी मेहनत से लिया है, और तब लिया है जब मतलब आप बिलीव नहीं मानोगे कि पूरे क्लासरूम में, ठीक है, ये नहीं किसी ने सोचा था कि इसकी रैंक 30 के अंदर बनेगी, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो थी इसका मतलब ये था कि हमको पढ़ना है अल्टीमेटली, बाद में जो रिजल्ट आना होगा वो देखा जाएगा, बट एक अपने आप को हम एक्सक्यूज ना दे पाए कि हमने बीच में पढ़ाई क्विट कर दी, ठीक है, जैसे 2-4 गर्ल्स ऐसी भी थी जिन्होंने दिसंबर में बना लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, फरवरी में किसी ने बना लिया हमसे नहीं हो पाएगा, बट इसका लास्ट तक था कि हो चाहे ना हो वो एक बात की बात है, लेकिन हमें पूरी अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें सबसे बात करके, ठीक है, और स्पेशली यहाँ आकर के जो फील हुआ है, ठीक है, वो एक अपने आप में है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जब बच्चे के घर जाते हैं तो फील होता है कि वो कहाँ से आ रहा है पढ़ने हमारे पास, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ट्रस्ट करके आ रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट जो है पूरा बना रहे और हमारी तरफ से कोई कमी ना हो, ठीक है, और दूसरा ये भी समझ में आता है कि बच्चे बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेयर केस में ऐसे होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन एवरेज बैकग्राउंड से भी उस सफलता तक जा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। Thank you, और sir. कुछ बताना चाहेंगे आप?
मैं तो यही कहूंगी 2027 वाले बच्चों को, और कि कौन सी वो गलती ना करें। जैसे आपने पूरा बैच देखा है तो सबका आपको सीन याद होगा कि इन्होंने ये गलती करी, इन्होंने ये करी, तो क्या गलती बच्चे ना करें। दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहूंगी स्टार्टिंग में मेरी गलती यही थी कि मैंने नोटबुक अच्छे से नहीं लगाई सीयूईटी तक। फिर सीयूईटी के बाद जब मैंने नोटबुक लगाई, नोटबुक को ही मैंने प्रायोरिटी रखा, उसको ही सबसे पहले सॉल्व करा, क्योंकि सर बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज कराए रहते हैं नोटबुक सीयूटी में। में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे सीयूईटी में 160 थे। 160 थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं उस समय लगा कि सबके मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चों के 200 से अबव हैं, ठीक है, हमारे इतने ही रह गए, तो नहीं, एमसेट में होगा नहीं होगा, मतलब क्योंकि हम ये इसलिए जानना चाहते हैं बेसिकली कि बच्चों के सोचने के तरीके में डिफरेंस होता है और वहीं वो बच्चों को यूनिक बना देता है। जैसे किसी के 160 150 आए, अब वो लेके बैठ गया कि हम सीयूटी नहीं कर पा रहे हैं तो निमसेट कैसे होगा, इतना टफ पेपर होता है, ठीक है। तो दिमाग में आपके क्या मतलब चल रहा था कि नहीं निमसेट करेंगे? एक दिन रहा कि मार्क्स कम रह गए, हाँ। फिर दूसरे दिन रियलाइज हुआ कि अच्छी गलती भी मेरी थी कि मैंने नोटबुक नहीं लगाई। फिर उसी दिन से नोटबुक लगानी शुरू कर दी थी और टेस्ट देना शुरू कर देते। उसके बाद से तो मैं 7 बजे कोचिंग आना शुरू कर दिया था सुबह। क्लास में कोई नहीं होता था, मैं जाके बैठ जाती थी। फिर उसके बाद नोटबुक लगाई, फिर धीरे धीरे मार्क्स भी बढ़ने लगे, ग्राफ भी अच्छा होने लगा, तब ये इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा। और बाकी अभी अवार्ड सेरेमनी में सबको आना है, आप सबको, ठीक है। तो कानपुर में रखेंगे वही लगभग 17-18 जुलाई के आसपास, ठीक है। तो सभी अभी से आप इनवाइटेड हो, ठीक है, और आना है सबको वहाँ पर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।